हाँ प्रिय बच्चों, आज हम आपको ये बताते हैं कि एक बात तो आप ये याद रख लो, गुणा में पावर जुड़ती हैं, गुणा में घात जुड़ती हैं, गुणा में घात जुड़ती हैं। जैसे हम एक्स स्क्वायर लिखें और इंटू यहाँ एक्स पे पावर 3 लिख दें तो आपके ये आधार जो है समान है, ये आधार समान है तो ये आधार एक बार लिख जाएगा, ये घात है तो ये तो आपका एक बार लिख जाएगा आधार एक्स। तो अब ये इस पावर में ये पावर हमारी जुड़ जाएगी जे, तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर 2 में 3 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। गुणा में पावर जुड़ती है तो आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरी बात अब देखेंगे और हम एग्जाम्पल और बता दें, एक्स पे पावर अगर आपकी कुछ भी लिखा हो, जैसे स्क्वायर लिखा है और हम एक्स का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर पावर हमारी 1 मानेंगे, इस पर पावर 2 हैं, इसे आधार कहते हैं, इसे घातांक कहते हैं। ये आधार है, इसकी घात हमें मालूम नहीं पड़ रही है तो इसकी हम घात मान लेंगे 1 अपनी तरफ से। तो ये आधार हम लिखेंगे एक बार, गुणा अगर हो रहा हो तो आधार ये लिखेंगे एक बार, कोई एक, तो इसमें हम ये पावर जोड़ देंगे, 2 में जोड़ देंगे ये पावर, तो आपकी ये हो जाएगी एक्स पावर 3, ये हो जाएगी 3। ऐसे जुड़ जाती हैं, गुणा में घात जुड़ती हैं, ये याद कर लो। आधार हमारा समान है, ये आधार एक्स है, ये घात है, ये आधार एक्स है, ये घात है और ये गुणा हो रहा है तो ये गुणा जब करेंगे तो एक्स ये हमारी 2 बार दिख रही है तो ये इसमें जुड़ जाएगी। तो देखो जुड़ गई, कितने भी आधार हों सब जुड़ती चली जाती हैं। आधार केवल एक बार लिख लिया जाता है और ऊपर की ये पावर दिख रही है और प्लस ये वाली पावर जोड़ देते हैं तो ऐसे 2 1 3 पावर हो जाती हैं। तो आपने समझा कि गुणा में घात जुड़ती हैं कब, जब आधार ये समान हो, ये भी एक्स हो, ये भी एक्स हो, या कुछ और होता समान होता, जैसे मान लो ये होता ए पे पावर हम कर दें 3 गुणा ए पे पावर कर दें 2, तो हमारा ये आधार दोनों समान है तो ये घात जुड़ जाएंगी। ये आधार तो केवल एक बार लिखा जाएगा ऐसे और ऊपर ये पावर 3 है उसमें जुड़ जाएगी ये वाली घात। आधार जब समान हो तो गुणा हो रहा हो तो ये पावर जुड़ जाती हैं, तो ए पे पावर 3 और 2 कितना हो जाता है 5। ऐसे आप याद कर लो। अब हम बताते हैं भाग में घात घटती हैं। दूसरी बात बताने जा रहे हैं, भाग में घात घटती हैं, भाग में घात घटती हैं, भाग में घात घटती हैं। जैसे अगर x पे पावर 5 है और नीचे x पे पावर 3 है ऐसे, तो ये हम क्या करेंगे, इनमें से कोई x हम लिखेंगे, ये वाली या ये वाली यहाँ लिख देंगे और ये ऊपर की जो पावर है 5 उसमें से ये वाली पावर घटा देंगे। ये आप घटाएंगे देखेंगे तो x पावर 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा। भाग में घात घटती है कब, जब ये आधार समान हो, बिल्कुल आधार, तो नीचे की पावर ऊपर जाके इसमें से घट जाती है। कोई आधार एक बार लिख देते हैं ये और ये घात ऊपर घट जाती है, या आप नोट पॉइंट करके लिख लेंगे, ये पॉइंट दूसरा है। क्योंकि जो हम आपको भाग वगैरह बताएंगे भाग विधि, वो ऐसे ही हमारा काम चलेगा, किसी संख्या का बीजगणितीय फलन का भाग देना वो ऐसे ही चलेगा। पहले आप अगर ये नहीं समझोगे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। और भी बता दें, जैसे आधार हमारा ये है और नीचे भी कोई आधार है, भाग लग रहा है, ऊपर पावर 7 है, नीचे पावर हमारी 5 है। हम करना चाह रहे हैं इसको सरल, आधार समान हो, भाग लग रहा हो, तो इनमें से कोई एक आधार लिख लिया जाता है यहाँ और इसमें से ये पावर घटा दी जाती है, नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो ये पावर घट जाती है। तो हमारी कितनी बचेगी, ए पे पावर 2 बच जाएगी, ये लिखेंगे ए और इसमें से ये घटाएंगे तो 2 बचेगा। आप ये भी पॉइंट लगा सकते हो, आपका ये एक एग्जाम्पल हो गया, एक ये एग्जाम्पल हो गया।
तो भाग में घात घटती है कब? जब ये आधार समान हो, ये भी हो वहाँ इतना हो, तो ये नीचे की ऊपर घट जाती है जाके, ऐसे ये नीचे की ऊपर जाके घट जाती है। ऐसे ये याद कर लो। अब हम एक बात आपको ये बताते हैं, ये वाले अगर दोनों समान चिन्ह हों, ऐसे ये दोनों समान चिन्ह हों, कोई संख्या लिखी हो ऐसे, तो ये जुड़ जाएंगी संख्याएं, -5 और -7 -12 हो जाएंगे ऐसे। या दोनों संख्याएं पॉजिटिव हों, ये भी धनात्मक हो और ये भी धनात्मक हो, और गुणा का चिन्ह नहीं लगा हो, तो ये जुड़ जाएंगे 7 और 5 12, और ये आपके पॉजिटिव हो जाएंगे धनात्मक। ये याद कर लो। चिन्ह समान हो, गुणा का चिन्ह नहीं हो, तो ये दोनों जुड़ जाते हैं। अगर दोनों माइनस के हैं तो माइनस हो जाएगा, और दोनों प्लस के हैं तो प्लस हो जाएगा। और एक बात आप ये याद कर लो, एक माइनस का हो और एक प्लस का हो तो घटेगा, एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो घटेगा। ज़्यादा में से कम वाला घट जाएगा, 7 में से 5 घटेगा, तो कितना बचेगा? 2। और ज़्यादा वाले का ये चिन्ह आपका यहाँ आ जाएगा, ये याद कर लो। अगर आपका ये प्लस का है और ये माइनस का है तो भी घटेगा। चिन्ह ये दोनों अलग अलग हों, ये वाले अलग अलग, तो घटते ज़्यादा में से कम वाला घट जाएगा, 7 में से 5 जाएंगे 2, और ज़्यादा वाले का ये चिन्ह लगेगा, ये याद कर लो। तो ये चीज़ याद कर लो। एक माइनस एक प्लस हो तो घटता है, या प्लस हो माइनस हो तो घटता है। ज़्यादा में से कम वाला घट जाता है, 7 में से 5 घटा दो 2, और 7 में से 5 घटा दो 2, और इसमें घटाने पर बड़ी वाले का ज़्यादा वाले का जो चिन्ह लगा है, देखो इसमें ज़्यादा का जो ऋणात्मक है, नेगेटिव ऋण चिन्ह है तो वो ऋण ही लगेगा। इसमें ज़्यादा प्लस है तो प्लस लगा है। लेकिन ये दोनों समान चिन्ह हैं, तो आपका 7 और 5 12 तो जुड़ेगा, और यही चिन्ह आएगा इनमें से कोई एक चीज़। दोनों प्लस के तो भी जुड़ेगा, 7 5 12, और कोई चिन्ह आ जाएगा। ये एक माइनस एक प्लस हो तो घटते हैं, और ज़्यादा वाले का चिन्ह लगता है। ये ऐसी बात बता दी। अब हम गुणा वाली बात बताएं। गुणा वाली बात क्या है? -5 में अगर गुणा कर दें -7 का, तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, समान चिन्ह का गुणा प्लस आएगा, और 5 7 35 ऐसे। अगर +5 का गुणा +5 साथ में हो रहा है तो गुणा करते हैं तो प्लस का प्लस में गुणा प्लस होता है, समान चिन्ह का गुणा प्लस होता है, माइनस माइनस का गुणा प्लस, और प्लस प्लस का प्लस। 7 पंजे 35, ये हो गया। ये वाली बात याद कर लो। एक बात याद रखो कि अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो माइनस आता है, गुणा हो रहा हो तो -5 गुणा -7 प्लस के साथ, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। अलग अलग चिन्हों का गुणा माइनस होता है, समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है। 7 पंजे 35 ऐसे होता है। अलग अलग चिन्हों का गुणा माइनस होता है, और 5 7 35। समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है, चाहे माइनस का गुणा माइनस में हो तो प्लस, और प्लस का गुणा प्लस में हो तो प्लस। 5 7 35 5 7 35 5 7 35। इनमें जो प्लस माइनस का गुणा माइनस आ जाता है, अलग अलग चिन्हों का गुणा माइनस आता है। तो याद बस ये वाला ये रख लो। ऐसे ही आपके ये करते चलेंगे। गुणा में घात जुड़ती हैं, भाग में घात घटती हैं, ऐसे करके ये याद करो। तो आपका आगे जो भाग देने की एक प्रक्रिया है उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो ये आप ऐसे सीखते रहें। और भी बता दें, एक जैसे मान लीजिए 5x² ऊपर लिखा है और नीचे लिखा है हमारा 2x²। ये से अगर एक ये वाला प्लस का हो और ये वाला भी प्लस का हो, ऐसे करके, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 5 में 2 जोड़ोगे 7 आ जाएंगे, और ये बिल्कुल सेम कोई एक उतर जाएगा, कोई एक ऐसे। इनका कुछ नहीं होना है, ये तो कोई इनमें से एक लिख जाता है, और 5 में 2 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। अगर आपका एक प्लस का है 5x² और माइनस का एक 2x² है, तो अब क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, तो फिर 5 में से 2 घट जाएंगे, 3 बचेंगे, और ज़्यादा वाले का जो चिन्ह लग जाएगा, और ये कोई इनमें से एक लिख जाएगा x²। ऐसे अंक में से अंक घटता है बस, और ये कुछ नहीं होते हैं।
ये वाली बात समझ लो। और देखेंगे अगर ये दोनों नेगेटिव हों, ऐसे दोनों ऋणात्मक हों, तो आपके तो भी जुड़ जाएंगे, -5 और -2 मिला के -7 हो जाएंगे। ये देखो 7, और कोई इनमें से x² लिख देंगे। तो आप ऐसे इनको देखते रहें, सीख लें, और ये नोट करके अलग बात लिख लें, बिल्कुल अलग। ये टेक्निकों से हम आपको एकदम परफेक्ट कर देंगे। जो आपका अगले वीडियो में हम भाग लगाना बीजगणित का बताएंगे, कैसे भाग लगता है। पहले ये आप घटनाएं सीखेंगे और समझ लेंगे। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और पूरा वीडियो देखा करो, अधूरा नहीं देखा करो, और इनको उस पर लिख लिया करो वीडियो को रोक कर कि क्या क्या होता है। 2 बार देख लो वीडियो। ओके।